नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया ग्रुप की एक खास रिपोर्ट। आज हम उन्नाव जिले के आसीवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोलिया गांव में आए हैं, जहां पर तकरीबन 5 साल पहले एक लड़की जिसका नाम है लक्ष्मी देवी, उसका एक रेप हुआ था और ठीक 3 साल बाद इसी गांव में दबंगों द्वारा उसको इतना मारा पीटा गया, वहाँ पर मौत हो गई। आज हम अपनी स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया था। आज चलते हैं इस गांव की ओर, जहां पर सुनते हैं एक बेटी की मासूमियत की आवाज़ में, लोगों से पूछते हैं कि क्या है पूरा वाक़या, और इसी तरह हम पूरे गांव में लोगों से पूछते रहेंगे कि पूरा प्रकरण क्या रहा था और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। चलिए हैं रोलिया गांव की ओर, जहां पर पीड़िता की माता पिता और उसके भाई सूरत लालमन शास्त्री से बात करते हैं, जो कि बताएंगे कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। आज भी वो 5 साल से अपनी बहन के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, और उनकी उन्नाव से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही थाने में उनकी कोई कार्रवाई हो रही है। FIR लिखने के बावजूद भी उनके जो कि उनकी बहन की रेप किया था, जिनकी हत्या की गई है, उनके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलते हैं, देखते हैं कि क्या पूरा मामला। हम पहुंच चुके हैं रोलिया गांव में, और जिस पीड़ित के घर आए हुए हैं वो अपनी मौसी के यहाँ रहते हैं। मौसी का नाम जो कि अंगना देवी बताया जा रहा है, और मौसा जी इनके विश्राम। तो चलते हैं इनके घर और पूछते हैं कि क्या पूरा मामला रहा है। और हम लोग आ चुके हैं इस वक्त अंगना देवी के घर पर, जो कि पीड़िता की मौसी हैं, और इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूछते हैं हमसे कि क्या है पूरा मामला। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? सूरत और लालमन बाबा नाम है हमारा। ये रोलिया गांव है जी सर। आप पीड़ित के लक्ष्मी देवी के भाई हैं? जी सर भाई। तो चलते हैं ज़रा बाकी लोगों से पूछते हैं कि क्या पूरा प्रकरण रहा था। तो ये घटना जो हुई है आपके गांव में, आपके घर के अंदर, तो ये किस प्रकार से घटना है पूरी? साहब पूरी घटना ये है कि पहली बात तो हम यहाँ अपनी मौसिया के गांव में रह रहे हैं। हमारा घर ये नहीं है, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, इन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, तो हमारा भी मतलब बनता है इनकी सेवा करें। अगर इनके परिवार वाले हैं सब लोग जो हमसे मतलब लड़ रहे हैं। तो हमारी बहन थी साहब, उसको हमको सब लोगों घर से भगाने के चक्कर में कि लोग किसी प्रकार भाग जाएं, तो पहले तो उसका छेड़छाड़ किया, कपड़े लत्ते फाड़ दिए, सब मारा पीटा उसको। फिर हम थाने पहुँचे, अपनी एप्लीकेशन दिए थानेदार साहब को, पर कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा 2-3 दिन ऐसा चलता रहा, उसके बाद फिर मारा पीटा गया। ये माता जी हैं इधर सामने, इनको बेचारा दिखा दो, ये वृद्ध माता जी, इनको मारा पीटा गया। SP साहब के यहाँ कई बार हम गए, तब हमारी बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट लिखी गई 376, 511 और नहीं से धारा सब लगाई गई साहब, वो तो कागज़ में देख के पता चलेगा। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन तक जब कार्रवाई हमारी हुई नहीं, हम सब जगह भटके, जहाँ हम पहुँचे ना हो ऐसी कोई जगह नहीं, हमारे समझ से नहीं साहब। उसके बाद में CO बांगरमऊ ने बुलाया, CO बांगरमऊ ने बुला के ज़बरदस्ती वो अपना जो भी समझ में आया उनका दस्तखत से करवा लिया। बोले अब सुलह हो गया तुम्हारा, अब कोई लड़ाई नहीं। हमका साहब जब हमारी बहन बताओ छेड़ी जा रही, मारी जा रही, आप सुलह करवा दे रहे हो। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि इन लोगों के अंदर ज़्यादा भाव बढ़ गया। जो प्रमोद हैं और डॉक्टर हैं अजय सिंह हैं, और वो हैं उनका क्या नाम है, वो का नाम हम बुधई नौआ हैं, एक प्रदीप हैं, ये सब लोग मिले और एक मारे पिटन बहनी हमारी गर्दन में, मतलब रस्सी वगैरह सब डाल के यहाँ बढ़िया फंदा खींच दिन। तो हम लोग मौके से पहुँचन तो चिल्लानन गुहार काटे, तो गांव वाले दौड़े, फिर छोड़ भाग गए। कोई कार्रवाई नहीं भाई। 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद लगभग फिर बलात्कार की बताओ, सोचे वाली बात साहब, बलात्कार के बाद ही माथे फाट डालने की मार पीट गया। इधर उधर दवाई करावत रहन, कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब हम ट्रामा सेंटर पहुँचन तो वहाँ डॉक्टर भी इलाज सही नहीं कर रहे हैं, वह हमें गाली दे रहे हैं। वही के बाद में साहब लड़की वहाँ ख़त्म हो गई। हम लेके आए लाश के यहाँ, दरोगा साहब को फिर अवगत करावा कि दरोगा साहब थोड़ा ध्यान दो हमारी बात पे।
कि हम बहुत परेशान हैं। घर जायजा ले लो चले, दरोगा साहब बोले ठीक है तुम्हारी कार्रवाई करीबे, हम कागज लाओ। कागजों हमसे ले हैं डॉक्टरी वाले, बेटियों हमारी मरी गए और आज जो हम परेशान, इतना परेशान हम कि आत्महत्या करें पर मजबूर हम साहब। ये छोटा मोटा हमारा परिवार है। 5 साल हो रहे हैं और पीड़िता को आज भी न्याय नहीं मिला है। प्रशासन की ओर, प्रशासन की आंखें जो है बंद, पैसा पा रहे, अच्छे अच्छे नोट पा रहे, हमारी आंखें सामने दिए जा रहे हैं। दरोगा यहीं दरवाजे पे साहब इधर दिखा दो तनिक, हमारा गेट घर है, यहाँ दरोगा साहब आए और ये माता जी से बोले, माता जी से कहने लगे बुढ़ी साली जब तू मार डाली जाएगी तो तेरा पोस्टमार्टम करवाने आएंगे। बताओ साहब ये सब साहब कैसे हम बर्दाश्त कर पाए। नाम याद है आपको? अवधेश कुमार दरोगा थे उस समय साहब। अवधेश ने ये बात कही थी। चौकी में थे या वो थाने में थे? थाने में थे साहब, थाने से आए थे। अब ये तो हम बता नहीं पाएंगे कन्फर्म चौकी में, थाने में, जिले में कहाँ है, पर दरोगा साहब वो थे, उन्होंने ऐसा कहा। कागज भी हमारे उन्होंने ही लिए थे, वो जो डॉक्टरी वाले थे। आज भी जहाँ कहीं जा रहे हैं मांगा जाता है डॉक्टरी कागज है साहब, क्या करें हम, दरोगा साहब से बढ़ के थोड़ी हम आए दिन परेशान किए जा रहे हैं। कोई थाने में कोई नहीं था। जैसा कि लालमन शास्त्री ने बताया कि उसकी बहन की किस तरह से दुर्जन हत्या कर दी गई थी। उसी के गांव प्रमोद और प्रदीप ने मिलकर पुलिस के साथ साठ गांठ करके उसकी हत्या कर दी गई थी। आइए जानते हैं उनकी मौसी और मौसे से कि क्या था पूरा मामला। दादा, बिटिया कैसे क्या हुई उसके? बिटिया साहब हाथ डरी गई। इसने क्या किया? प्रमोद ने। तो पूरी घटना आपको नहीं मालूम है कैसे क्या घटित हुई? पूरी साहब मतलब न तो काबती। माता जी आप बताएं जरा। साहब हमारी बेटी रहा है, हम यहाँ चक्की पर ते आटा डाले, चक्की पर पिसना डाले आ रही रहा है। ये कुआं के पास 2 आदमी खड़े थे और उनको मालूम नहीं रहा है। जब बेटिया छोड़ छाड़ी भागी तो 2 आदमी हुए, हम देख लिया कि दोनों आदमी भागे। हमारी बिटिया के बेइज्जत कर रही आ रहा है ना, सिलवारे डोर फाट डाले पड़ता उड़ता तो बिटिया भागी चिल्लाने तो बिटिया मर गई। जो कि पीड़िता के साथ उस वक्त 3 लोग मौजूद थे, जिनके नाम पीड़िता के भाई ने मुझे बताया, जिनके नाम तुलसीराम, प्रमोद और बुधई नौवा थे। इस पूरे घटनाक्रम में पीड़िता के साथ निर्मम बलात्कार हुआ। ना इसकी सुनवाई यहाँ के थाना आसीवन ने की है, ना उन्नाव पुलिस अधीक्षक ने। भाई दादा की ठोकरें खा रहा है लगातार। 5 सालों में अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा जो भाई न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, जो लखनऊ तक जा चुका है, उसके ऊपर भी चार्जशीट लगा दी गई है, उसके ऊपर भी केस लगा दिया गया है। अब वो भाई अपनी बहन की रक्षा किस प्रकार से करेगा?